Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. It is a series on polity. तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे इक्वालिटी, समाज में भेदभाव ना हो किसी भी तरीके का, उससे रिलेटेड हमने आर्टिकल 14 to 18 सारे डिटेल में पढ़े। जो भी एक्सेप्शंस होते थे वो भी पढ़ लिए, रिजर्वेशन पढ़ ली हमने, और आर्टिकल क्या प्रोहिबिट करता है और क्या अलो करता है वो भी हमने पढ़ा इक्वालिटी से रिलेटेड। अब है दूसरा फंडामेंटल फिलॉसफी, जो है वो है फ्रीडम, आज़ादी। एक इंसान को, एक सिटीज़न को समाज में क्या क्या आज़ादी होनी चाहिए, क्या क्या आज़ादी देनी चाहिए, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम। तो आए गाइस, आज इस फ्रीडम के रिलेटेड यानी कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। फिर हम एक एक करके आर्टिकल 19 में जो भी प्रोविजंस है उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं फ्रीडम। जो आर्टिकल 19 है इसमें से ये जो फ्रीडम है किस किस चीज़ की फ्रीडम है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात है इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। जो भी वो बोलता है, जो भी वो करता है, उसकी आज़ादी बोलने होनी चाहिए। इंसान, सबसे पहले इंसान क्या करता है? वो तो बोलता है। याद रखने का तरीका, सबसे पहले इंसान बोलता है। जब किसी के खिलाफ बोलना होगा तो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए ना। जब वो बोलेगा फिर वो बोलेगा आओ भाइयों इकट्ठे हो जाते हैं। जब इंसान, एक इंसान, फिर दूसरा इंसान, फिर तीसरा इंसान, जब वो बात करने की आज़ादी उनमें होगी फिर वो क्या बोलेंगे? भाइयों आओ मिलके असेंबल होके हम कुछ बात करते हैं। हो गए वो असेंबल, तो फ्रीडम ऑफ असेंबल भी है। उसके बाद जब असेंबल हो गए फिर कुछ लोग बोलते हैं यार हम ये एसोसिएशन बनाएंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं हम ये यूनियन बनाएंगे। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। यूनियन और एसोसिएशन कब बनेगी? जब लोग मिल जाएंगे, जब लोग असेंबल हो जाएंगे तब जाके एसोसिएशन और यूनियन बनेंगे। या ऐसे नहीं है, मैं ये समझाने के लिए, मैं ये याद रखने के लिए ऐसी सीक्वेंस बना रहा हूँ। इंसान को बोलने की आज़ादी है। सबसे पहले इंसान बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद जब वो आज़ादी होनी चाहिए वो एक दूसरे से बात करेंगे। जब वो एक दूसरे से बात करेंगे वो उनको बोलेंगे चाहो आज हम धरना देते हैं, असेंबल हो जाते हैं कहीं जगह पे। तो असेंबल हो गए। असेंबल होने के बाद कुछ लोगों ने डिसाइड किया हम एक एसोसिएशन बनाएंगे जो हमेशा ये बात किया करेंगे। एक यूनियन बनाएंगे जो हमेशा ये मोटो लेके चलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो हो गई एसोसिएशन, यूनियन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद आ गया असेंबल, असेंबल के बाद हो गया एसोसिएशन एंड यूनियन। जब एसोसिएशन एंड यूनियन हो गई फिर इनको मूवमेंट भी करनी है, उधर इधर भी जाना है इंसानों को। हमें उधर जाने दो, हमें इधर जाने दो, हमें पार्लियामेंट के पास जाने दो, हमें राष्ट्रपति भवन के पास जाने दो। तो मूवमेंट आ गई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी फिर लोग बोलते हैं यार हमें वहाँ रहना है तो यहाँ रहना है। मूवमेंट जब उधर इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, इस स्टेट में देखा, इधर देखा, फिर इंसान बोलता है मुझे यहाँ पे रिजाइड करना है, मुझे यहाँ पे रहना है। तो आ गई फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद जब रेजिडेंस आ गई, जब सब कुछ हो गया, बोला, असेंबल हो गए, एसोसिएशन बनाई, यूनियन बनाई, उधर इधर घूमे, फिर एक जगह रहने लगे। रहने के बाद इंसान बेकार तो नहीं बैठता, बेकार तो नहीं बैठता, वो कोई काम करता है, प्रोफेशन होता है उसका, ऑक्यूपेशन होता है उसका, ट्रेड या बिजनेस होता है उसका। ये होगी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। कुछ भी चुन लो आप, कोई भी, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। ये थे फ्रीडम, ये थे फ्रीडम जो हमें आर्टिकल 19 के अंडर दिए गए थे। ये कितने हैं? ये है 6 फ्रीडम, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 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 बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक्चुअली 7 फ्रीडम्स थे। एक्चुअली कितने फ्रीडम्स थे? 7 फ्रीडम्स। 7 फ्रीडम्स में से जो प्रॉपर्टी एक्वायर करने की फ्रीडम थी ये हटाई गई बिकॉज ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा फ्रीडम हटाया गया। अब जो ये प्रॉपर्टी एक्वायर करने का हक है ये लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि सरकार को कभी रोड बनानी होती है, कभी कोई अच्छा काम करना होता है, उसके लिए वो प्रॉपर्टी सिटीजन से ले लेता है, फिर उसके लिए मुआवजा भी देता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया। किससे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। यह है
आर्टिकल 19 जो हमें अच्छे से पूरे से डिस्कस करना है, एक एक करके हम करेंगे। लेकिन क्या फ्रीडम कुछ भी बोल सकते हैं? मैं क्या कहीं पे भी जा सकता हूँ? क्या कुछ भी धरने दे सकता हूँ, एसोसिएशन कुछ भी कर लो, हड़ताल बंद सब कुछ करा सकता हूँ मैं? नहीं, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर चीज़ की है। क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स मेंशनड इन आर्टिकल 19। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस में मेंशन है? वो खुद आर्टिकल 19 में मेंशन है। किस किस चीज़ पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये जो आर्टिकल 19 है ये किसके अगेंस्ट है? ये स्टेट के अगेंस्ट है। यानी कि स्टेट को बोलना है कि मुझे आज़ादी है, फ्रीडम, मैं तो किसी इंसान से नहीं बोलूँगा ना कि मुझे बोलने दो। वो तो क्या ही कर सकता है, मैं बोल सकता हूँ किसी भी इंसान के सामने, लेकिन स्टेट मुझे बोलने पे पाबंदी नहीं करनी चाहिए। उसी के अगेंस्ट ही है फ्रीडम। ये जो आर्टिकल 19 है ये किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट। मुझे आज़ादी दे दो बोलने की, मुझे आज़ादी दे दो चलने की, मुझे आज़ादी दे दो घूमने की, मुझे आज़ादी दे दो एसोसिएशन बनाने की। इसलिए ये अगेंस्ट है किसके? स्टेट के, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी बट नॉट टू फॉरेनर्स। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ये किन के अगेंस्ट है? फॉरेनर्स के अगेंस्ट। फॉरेनर्स के, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, बल्कि खाली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। और जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनीज इंडिया, कंपनीज के शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए है। उनको यूनियन होती है, एसोसिएशन बनानी होती है, उनके लिए आज़ादी होनी चाहिए। फॉरेनर को ये फ्रीडम नहीं दी। इस यहाँ पे फॉरेनर आके कुछ भी बोलेगा वैसा अलो नहीं किया जा सकता। और लीगल पर्सन लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशंस के लिए भी ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए या शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी के लिए ये। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम जो भी आर्टिकल 19 में आएगा उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, किससे रिलेटेड क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है तो आर्टिकल 19 कौन सी रिस्ट्रिक्शन मुझे लगाता है? क्या मैं दंगे भड़का सकता हूँ? क्या मैं किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ? क्या मैं किसी कास्ट के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ? ये मुझे आर्टिकल 19 ही बोलेगा कि बोल सकता हूँ कि नहीं। इसी तरह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। क्या मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ? क्या मैं नागालैंड के ट्राइबल एरियाज़ में जा सकता हूँ? क्या मैं किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकता हूँ? ये मुझे आर्टिकल 19 ही बोलेगा जा सकते हो कि नहीं। इसी तरह क्या मैं हड़ताल कर सकता हूँ? क्या मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं बंद कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रैफिक जैम करा सकता हूँ? ये मुझे आर्टिकल 19 ही समझाएगा क्या मैं ये सब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो होप आपको इतना ये जो ओवरऑल व्यू है आर्टिकल 19 से रिलेटेड ये आपको पसंद आया होगा। आगे जाके हम अगले वीडियोज़ में आर्टिकल 19 को अच्छे से करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पहले स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, इसी तरह एक एक करके इनको सबको अच्छे से करेंगे। होप आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।